कार्यपालिका में विधायिक शक्तियां देखिए, भाग 5 में तो क्या है, संघ के बारे में, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151, इसमें करेक्शन नहीं किया, करेक्शन संघ सरकार के बारे में। राज्य की शासन है भाग 6 के अंदर 152 से 237 के बीच में। भाग 6 में राज्यों का संविधानों के बारे में सबसे पहले आएगा राज्यपाल, गवर्नर, और राज्य का प्रथम नागरिक जो होता है वो कौन होता है, राज्यपाल। अब राज्यपाल के बारे में ही चल रहा है। राज्य की कार्यपालिक संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य की सभी का कार्य इसी के नाम से, कल सारी बता चुका हूं, जल्दी जल्दी रिपीट मार रहा हूं मैं। ये अपनी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सारे कार्य करता है कौन, राज्यपाल। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, मंत्रिपरिषद की ये करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, वो विधानसभा के प्रति। राज्य कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के अंदर ही निहित होती है, शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, ठीक है। भाग 6 अनुच्छेद 153 से 162, और अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, रिपीट मारते रहो। एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये प्रावधान जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया था, पीसीएस एग्जाम 2005 में आया था। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 155 के अंदर है। राष्ट्रपति द्वारा जिसे केंद्र सरकार नामित करेगा उसको राज्यपाल बना दिया, ठीक है। राज्यपाल का नाम क्या, ठीक है। अब अहर्ता का अर्थ होगा क्वालिफिकेशन, यानी योग्यताएं, ठीक है। योग्यता अनुच्छेद 157 में कि भारत का नागरिक और उम्र 35 वर्ष से अधिक हो, ठीक है। जन्म के समय भारतीय होना आवश्यक नहीं है राज्यपाल के लिए। हाँ, लाभ के पद धारण न करता हो अनुच्छेद 158 के तहत। ये जो सरकारिया आयोग है 1983, इसमें बताया था कि उसने कहा था कि राज्यपाल के लिए ये चीज होनी चाहिए, राज्य बाहर का नहीं होना, जुड़ाव न हो, और पिछले वर्षों द्वारा राजनीति भाग न लिया गया। आईएएस एग्जाम 2019 में इसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। कार्यकाल अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत रहेगा राज्यपाल, अधिकतम 5 वर्ष, और राष्ट्रपति त्याग पत्र देकर पद मुक्त भी हो सकता है, बिल्कुल जब बीच में जैसे आपको छोड़ के चले जाओ। पद की समाप्ति के बाद तब तक रहेगा जब तक नया न आ जाए, बिल्कुल किन्हें सौंपी जाएगी। वेतन पहले 1/10 था, लेकिन 2018-19 में 3.5 लाख इसका कर दिया गया है। राज्य की संचित निधि से ये वेतन मिलता है, राष्ट्रपति का 5 और उपराष्ट्रपति का 4, इसका 3.5। शपथ 159 के अंदर है अनुच्छेद, उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट का न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। इसकी शक्तियां सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियां वर्तमान में पहुंच चुकी हैं। अनुच्छेद 154 कार्यपालिका शक्ति है, इसके अंदर कार्यपालिका शक्ति में कौन कौन सी राज्यपाल में निहित होती है, वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा अनुच्छेद 164 के तहत। सलाह के मुख्यमंत्री सलाह पे अन्य मंत्रियों की करेगा, और पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 167 राज्यपाल राज्य प्रशासन विधान विषय की कोई जानकारी मुख्यमंत्री से ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति, आरपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग अन्य आयोगों की नियुक्ति करेगा। विश्वविद्यालय कुलपतियों की, हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्ति पर राष्ट्रीय परामर्श देता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के शासन की सिफारिश करता है। लागू होने प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन, ये सारी बातें बता दो, फास्टली बोल रहा हूं मैं। राज्य सूची के विषय में राज्यपाल संपूर्ण अधिकार जो है वो समवर्ती सूची तब तक है, संसद राज्य का विरोध न करे। समवर्ती सूची यानी वहां से अगर कोई विरोध न हो तो है समवर्ती सूची के बारे, वरना फिर किसका माना जाएगा, केंद्र का। एंग्लो इंडियन मनोनीत जो वर्तमान में हटा दिया गया, ध्यान रहे पहले किया जाता था, ठीक है गुरुजी। विधान परिषद में 1/6 सदस्य कौन कौन से साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, सहकारी आंदोलन से संबंधित है, ये नियुक्ति करेगा कौन, राज्यपाल। विधायी शक्तियां, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अंग है, और अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल एक या दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है। स्त्रावसान बिल को बुलाना हो, ये 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं है। विधानसभा को विघटित कर सकता है, दोनों एक सदन का अभिभाषण कर सकता है। प्रत्येक आम चुनाव की बैठक, प्रत्येक प्रथम बैठक में विशेष अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 176 विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है, बिल्कुल बता चुका हूं मैं। स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, किंतु धन राज्यपाल की स्वीकृति देने के लिए बाध्य, पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकता है, वो वापस चेक करो। दोबारा पास हो तो राष्ट्रपति राज्यपाल बाध्य होता है कि साइन करने ही पड़ेंगे। अनुच्छेद 200 राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भी रख सकता है। कोई विधेयक हाईकोर्ट की शक्ति को कम करने वाला हो तो विचार के लिए वो अपने पास रख सकता है। बताया था, अभी बताया ये चीज, तो संविधान में कोई मार्गदर्शन नहीं है कि राज्यपाल कौन विधेयक राष्ट्रीय विचार के लिए, हाँ कौन से विधेयक अपने पास विचार के लिए लिखेगा, ये संविधान में नहीं लिखा गया, वो अपना स्वयं विवेक का प्रयोग करता है इस चीज के लिए, ठीक है। अध्यादेश जारी करता है, वो 1, 2, 3 है, ये 2, 1, 3 है। तब करता है जब विधानमंडल के दोनों सत्र न हो और लगे शीघ्र कार्रवाई करना आवश्यक है, दोनों सत्र न हो, और अध्यादेश की शक्ति राज्य सूची समवर्ती सूची के विषयों पर विस्तृत है। 6 सप्ताह प्रस्ताव
द्वारा अध्यादेश समाप्त और 6 सप्ताह समाप्ति से पूरे अध्यादेश को स्वीकार कर लिया जाए तो वो एक कानून बन जाता है। वित्तीय शक्ति वित्तीय वर्ष का बजट रखवाता है। अनुच्छेद 202 धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही पेश होता है और राज्य सरकार की आकस्मिक निधि राज्यपाल की नियंत्रित होता है। न्यायिक शक्तियां अनुच्छेद 161 के तहत दंड समापन वाले विराम दंडादेश देने वाला लोकरण कर सकता है, वो 72 के तहत, ये 161 के तहत। राज्यपाल राज्य सूची समवर्ती सूची विषय विधि के विरुद्ध नए अपराधों को समाधान सकती है। मृत्युदंड सेना दंड इनके ऊपर राष्ट्रपति राज्यपाल का कोई प्रभाव नहीं है। स्वयं विवेक से पुनर्विचार ठीक है। अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र विफल राष्ट्रीय शासन की सिफारिश ये करेगा। अनुच्छेद 213 अध्यादेश में राष्ट्रीय अनुमति के लिए रख सकता है। गठबंधन स्पष्ट बहुमत ना हो तो मुख्यमंत्री नियुक्ति विवेक से कर सकता है। बिल्कुल गठबंधन मुख्यमंत्री इन बढ़ा दो, ठीक है था वो दिख जाएगा। विधानसभा सरकार के बहुमत समाप्त होने मुख्यमंत्री त्यागपत्र देने बहुमत साबित करने को कह सकता है, ये अभी बताया था। बहुमत साबित कर या त्यागपत्र दे, दोनों के लिए बाध्य नहीं है तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। अनुच्छेद 192 राज्यपाल का निर्वाचन आयोग राज्य विधानमंडल सदस्यों नेता पर्सनों को निर्णय करता है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के कहने पर वो किसकी योग्यता किसकी, इसका निर्धारण भी राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रीय राज्यपाल का परामर्श लेता है। राज्यपाल जिला जजों की नियुक्ति पद बता दिया भी राष्ट्रपति जब करेगा हाईकोर्ट के जज की, तो यहाँ पर इसकी लेगा और नीचे वालों को प्रमोशन करने के लिए राज्यपाल इसकी लेगा। विवेकीय शक्ति अनुच्छेद 163 के तहत है, कुछ कार्य मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री सलाह बिना भी कर सकता है। अनुच्छेद 200 विधानमंडल को पारित किसी विधेयक राष्ट्रपति न हो तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। विशेष परिस्थिति अधिवेशन बुला सकता है। विधानसभा भंग करने मुख्यमंत्री परामर्श मानने इनकार कर सकता है। परामर्श बिना स्वयं विवेक विधानसभा भंग कर सकता है। अभी बताई थी ये चीज, मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है। जैसे राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दायर करने में अनुमति दे सकता है। विशेष उत्तरदायित्व है महाराष्ट्र गुजरात के राज्यपाल विदर्भ मराठवा और एसटी सौराष्ट्र कच्छ आदि के विकास बोर्डों की स्थापना करेगा। नागालैंड का राज्यपाल क्या करेगा? नागालैंड का राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व अनुच्छेद 371 कहते हैं। मणिपुर राज्य को विशेष के पहाड़ी क्षेत्रों निर्वाचित होने वाली समिति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए होता है। अनुच्छेद 300 इससे भी विशेष अधिकार है मणिपुर वाले को, सिक्किम वाले को भी है 371 और अरुणाचल प्रदेश वाले को भी। ये फासली मैंने बोल दिया है, इसको लास्ट वाले को रख लेना, किसी को रिपीट मारना हो। बाकी मैं पूरा डिटेल से समझा चुका हूं। अब बताओ